रांची से जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने बुधवार रात को कर लिया है गिरफ्तार। सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि ईडी ने 7 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम सोरेन पर जमीन घोटाला किए जाने का आरोप था। सीएम सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने परिवहन मंत्री व शिबू सोरेन के करीबी चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया, जो झारखंड के नए सीएम के रूप में शपथ लेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ चुके हैं नई दिल्ली से इंडिया न्यूज सीईओ यशवर्धन ओमक जी से, और आइए उनसे जानते हैं इस खबर की पूरी जानकारी। जी यशवर्धन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन उनकी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, हम दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। किनके द्वारा गिरफ्तारी की गई, किस मामले में गिरफ्तारी हुई है, इस पर जानकारी। जी देखिए, लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही थी हेमंत सोरेन को। अब तक 10 उनको समन भेजे जा चुके थे। ये समन 8 अगस्त 2023 की इसकी शुरुआत हुई थी और 27 जनवरी को लास्ट समन था, 27 जनवरी 2024 को। मगर हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उनके द्वारा कोई जवाब ना दिया गया। तो हेमंत सोरेन आज झारखंड पहुंचे थे और उन्होंने पार्टी की कमेटी मीटिंग ली। उस मीटिंग में बहुत सारे पहलुओं पर बात की गई, क्योंकि उनको गिरफ्तारी का उनको आशंका थी और कहीं ना कहीं डर था, इसलिए हेमंत सोरेन गायब थे। उनके दिल्ली के निवास पर भी गए थे, जहां पर मात्र BMW गाड़ी और कुछ कैश बरामद हुई थी। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को पता था कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं, और अब क्योंकि इस पर से पर्दा साफ हो चुका है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है और तत्काल में जो विधायक दल थे उसके नेता चंपई सोरेन को चुना गया, जो शिबू सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं और उनको झारखंड टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी गिरफ्तारी हो चुकी है। और शिबू बीजेपी के एक बड़े नेता है निशिकांत दुबे, उनका एक ट्वीट भी सामने आया है कि चंपई सोरेन ही सीएम रहेंगी। ये पहले ही खबर निशिकांत दुबे ने पहले ही ट्वीट कर दिया था, और इसका वजह भी बताया कि क्यों उन्होंने ऐसे ट्वीट किया, क्योंकि जो हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, वो उनको विधायक दल से सहमति नहीं मिलेगी। जी, मामला काफी टाइम से चल रहा है, काफी समय से चल रहा है, लेकिन घोटाले पिछले साल अगर देखा जाए तो शराब घोटाला, जमीन घोटाला, इसमें यह मामला कौन सा था जिस पर ये गिरफ्तारी तक ये बात आ गई और अब उनका पद खतरे में है, या दूसरे को वो पद दिया जा रहा है, सीएम पद से वो हट गए हैं? जी देखिए, ये जमीन घोटाला है, लैंड घोटाला, इसको लैंड स्कैम के नाम से झारखंड में बहुत अभी ये ईडी के द्वारा खोला गया। और ये घोटाला, जमीन घोटाला बहुत दिनों से चल रहा है, और जिसके वजह से आप देख रहे होंगे लगातार ईडी हर जगह छापेमारी कर रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या कोई अन्य राज्य हो। तो उसी कड़ी में ये भी एक सामने आया है, और कहीं ना कहीं जैसे हम देख रहे हैं शराब घोटाला दिल्ली में चल रहा है, उसका शिकंजा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर भी कसा जा सकता है। पर अब हम बात करें झारखंड की, तो ये जो घोटाला है, इन पर जो ये गिरफ्तारी हो गई, क्या सिर्फ इनका ही नाम था या इनके साथ किन्हीं और नेताओं का नाम भी इनके साथ में आ रहा है जिन पर अभी कार्रवाई हो रही है या होने वाली है, या इसकी कोई सूचना? जी देखिए, अभी आप ज्यादा पुरानी बात नहीं, कल परसों की मैं बात करूं तो तेजस्वी यादव को ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की लैंड फॉर जॉब मामले में, जमीन के बदले रोजगार मामले में। ये जो स्कैम था उसके बारे में ईडी ने 8 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। अब ये जो बात है पूछताछ की, है हर राज्य में चल रहा है, कोई ना कोई अलग अलग स्कैम किसी के। तो ये जो बात सामने आई है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार आज हो गए वो, तो कहीं ना कहीं उनको ये डर था कि मैं गिरफ्तार होऊंगा, इस वजह से उन्होंने आज सुबह मीटिंग ली, और हो सकता है जो बातें चल रही थी कि गायब है, तो एक ये स्थिति इसीलिए बनी थी। जी जी, धन्यवाद इन सभी जानकारी के लिए। और आगे की अपडेट, क्या गिरफ्तारी होती है और आगे क्या इसमें अपडेट आती है, उसके लिए आपसे फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद। न्यूज की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।